Hello, 9th class students. You are in Balabharti Public Inter College digital classes, and here is your class teacher Anand Mishra. And today's topic is what is solution, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं विलयन। विलयन क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture of two or more substances। ठीक है ना। हिंदी में यदि हम समझें तो क्या बोलेंगे, जब दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक समांगी विलयन बनाया जाता है, उसे हम भी बोलते हैं। यदि आपको यहाँ पे विलयन यूज़ नहीं करना है तो इसकी जगह आप मिश्रण यूज़ भी कर सकते हो। मिश्रण भी यूज़ आप इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से पदार्थों को आपस में मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि दोनों मिला के एक फेस बनाती हो, दोनों मिला के एक फेस बनाती हो, अलग अलग फेस नहीं बनाती हो। एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, एग्जाम्पल हम इसका समझेंगे। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल इसका मैं सेट हूँ। उसका एक एग्जाम्पल है एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स इसका एग्जाम्पल है। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होता है, ये आप लोगों ने हजारों बार पी होगी। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, H2O होता है यानी वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या तो ना ही आपको उसमें H2O दिखता है, यानी ना ही पानी दिखता है और ना ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिखती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर एक समांगी मतलब एक जैसा, होमोजीनियस, कैसा, होमोजीनियस एक मिक्सचर बना लेती हैं जो आपको दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं और पूरी की पूरी एक जैसी दिखती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका क्या का, एरिएटेड ड्रिंक यानी विलयन का, सॉल्यूशन का। इसके बारे में भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक और इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग जानते हैं सॉल्ट ब्राइन क्या होता है, नमक की चाशनी। नमक की चाशनी में क्या होता है, H2O मिला दो, पानी प्लस NaCl, जो नमक हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी बोला, जैसे जो डाइनिंग टेबल पे आपके प्रेजेंट रहता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सॉल्ट ब्राइन भी एक सेट का एग्जाम्पल है, एक सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये दोनों जो एग्जाम्पल थे वो लिक्विड सॉल्यूशन के थे। एक और इसका एग्जाम्पल है, वो भी देखिए, वो आपका एग्जाम्पल है आपका एलॉयज भी इसका एग्जाम्पल है। एलॉयज क्या होता है, एलॉय जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं आपका मिश्र धातु। क्या, मिश्र धातु। ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। मिश्र धातु को हम इसमें एग्जाम्पल देंगे। हम स्टील, आप सभी ने स्टील देखी होगी, हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, तो
तो जो स्टील है वो मिश्र धातु है यानी एलॉय है, और एलॉय जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके के आपको सारे एग्जाम्पल हो गए। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने जो है उसे 3 चीज़ों में क्लासीफाई करा। पहला हमने बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेंगे हम। फिर हमने दूसरा पढ़ा एक सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल्स लेंगे हम, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीसरा वाला एक एग्जाम्पल लेंगे हम गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशन का भी हम एग्जाम्पल एक सेट करेंगे। तीनों का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और इन तीनों का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद इसको ध्यान से समझेंगे कि ये तरीके से चीज़ें वर्क कर सकते हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन एग्जाम्पल ही मैंने आपको बताया, इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ब्रास। जैसे आप लोग पीतल, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल, पीतल के बर्तन होते हैं, और जो हमारी ट्रॉफी वगैरह होती हैं वो इनकी होती हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने बताया एरिएटेड ड्रिंक्स, ये बताया मैंने आपको सॉल्ट ब्राइन, एक और मैं आपको बताऊँ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, शक्कर का शरबत आप लोगों ने देखा होगा, ये भी शुगर सॉल्यूशन उसका एग्जाम्पल है। और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो हमारी एयर ही हो गई, एयर, और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा एलपीजी जो हमारे घर में रहती है। एलपीजी का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए, सीएनजी का फुल फॉर्म भी सबको आना चाहिए। आपको एलपीजी का फुल फॉर्म नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए, सीएनजी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। एलपीजी का होता है एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, भी याद कर लीजिए, कंप्रेस्ड। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक ही है, मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक ही है ये, इसलिए आपको ये लर्न करना है। और कॉपी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक और होती है, आपको बता दूं, पीएनजी, पीएनजी यानी पेट्रोलियम नेचुरल गैस। तो ये तीनों आपको फुल फॉर्म क्या करना है, बहुत अच्छे से। इसके बारे में हम आगे बढ़ के बताएंगे हम आपको। देखिए, गैसेस मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। सभी गैसें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लिक्विड की। तो सॉल्यूशन एंड लिक्विड, लिक्विड 3 टाइप के होते हैं। इसके बाद तो हमारे पास जो हेडिंग आती है वो हमारे पास आती है लिक्विड की, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात आती है तो हम उसे बोलते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। द्रव विलयन कितने टाइप के होते हैं, 2 होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। क्लासिफिकेशन में समझने के लिए मैं आपको बता दूं, एक द्रव विलयन होता है हमारा MISCIBLE, मिसेसेबल सॉल्यूशन या मिसेसेबल लिक्विड भी बोल सकते हैं। मिसेसेबल लिक्विड्स, मिसेसेबल लिक्विड्स होते हैं इमिसेबल, इमिसेबल, इमिसेबल लिक्विड्स या इमिसेबल, ठीक है, सॉल्यूशंस। ठीक है, आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी समझिए, होते हैं मिश्रणीय द्रव, मिश्रणीय द्रव, और ये होते हैं अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय द्रव। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ के बताते हैं आपको। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो इसके एग्जाम्पल भी शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। मिसेसेबल वाटर के बारे में बात करें तो वाटर प्लस एल्कोहल इसका एक सेट एग्जाम्पल है, और पिछली वीडियो में भी शायद मैंने आपको ये वाला बताया है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वाटर प्लस एसीटोन। सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही जानते हैं
कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एक जैसा है। एल्कोहल में लिखना है, एसीटोन भी आपको हिंदी में ही लिखना है। इनमें से भी लिक्विड्स की यदि बात करें, इसके भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक होता है वाटर प्लस पेट्रोल, यानी पेट्रोल और पानी कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। पिछले मैंने आपको बता दिया था कि वाटर जो होता है वो आपका नीचे बैठ जाता है, पेट्रोल ऊपर आ जाता है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वाटर प्लस ऑयल। कोई सा भी यदि आप ऑयल लेंगे तो उसमें आप देखेंगे ऑयल हमेशा ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस, यानी पानी की जो डेंसिटी होती है, पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और तेल का जो घनत्व होता है वो कैसा रहता है, कम रहता है। तो ध्यान है आपको, ये आपके पूरा का पूरा पीडीएफ पे बना है हमारा, सॉल्यूशन पे बना। सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए, सॉलिड के टाइप हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन, और फिर मैंने लिक्विड सॉल्यूशन मैंने क्लासीफाई करवा दिया है आपको, एक मिश्रणीय द्रव और एक अमिश्रणीय द्रव में। इसमें मिश्रणीय द्रव यानी इम्मिसिबल लिक्विड्स और इम्मिसिबल लिक्विड्स, इनके भी एग्जाम्पल हैं। मैं इसकी पीडीएफ भी पोस्ट कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें जो भी कोई डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और विशेष ध्यान रखिएगा को कंप्लीट करिए। बिकॉज ऑफ विदाउट कॉपी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कॉपी जब आप करेंगे तभी आपको इससे इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर क्लास कार्ड होगा तो तैयार किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।